Welcome back to NP tutorial. Today I am going to discuss a new poem. Its title is My Heaven. It is composed by Rabindranath Tagore. Something about Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born on 6th May 1861 in Calcutta. Now it is known as Kolkata. In 1901, Rabindranath Tagore founded Shanti Niketan, the famous University of India. He won the Nobel Prize for Literature in 1913 for his famous book Gitanjali. He was knighted in 1915, but he returned it in 1919. He was famous as Gurudev. He died in 1941. Dear students, यह poem My Heaven रविन्द्रनाथ टैगोर की कल्पना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा देश भारत किस प्रकार का हो। ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा भारत देश ऐसा हो। आइए आगे देखते हैं कैसी कल्पना है उनकी। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पर कि लोगों के मस्तिष्क निर्भीक हों, मीन्स बिना डर के सभी लोग रहें। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और लोगों का सिर हमेशा ऊंचा उठा रहे, अर्थात सम्मान के साथ वह जीवन यापन करें। यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसा हो जहाँ पर कि लोग निर्भीक होकर आत्मसम्मान के साथ रह सकें। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने पर कोई रोक न हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, जहाँ पर कि मानव समाज छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित न हो। कैसे? बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो मीन्स संकीर्ण, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, वॉल्स मीन्स दीवारों के बीच, मीन्स संकीर्ण घरेलू दीवारों के बीच। दे शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, मीन्स जाति, धर्म और भाषा के आधार पर आपस में हमारा मानव समाज छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित न हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where words come out from the depth of truth, जहाँ पर कि शब्द सत्यता की गहराई से निकलते हों, मीन्स जहाँ पर लोग सत्यवादी हों, सत्यनिष्ठ हों। where tireless striving, जहाँ पर कि अथक प्रयास, tireless मीन्स बिना थके हुए, striving मीन्स एफर्ट्स, प्रयास, जहाँ पर कि अथक प्रयास, स्ट्रेचेज इस आर्म्स, अपनी भुजाएं फैला लेता हो, टुवर्ड्स परफेक्शन, पूर्णता प्राप्त करने की ओर, जहाँ पर कि लोग पूर्णता प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते हों, मीन्स हमेशा निरंतर मेहनत करते हों। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, वेयर जहाँ पर कि द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन मीन्स तर्क की स्पष्ट धारा, तर्क की स्वच्छ धारा, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना मार्ग न भटक जाती हो, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, ड्रेरी मीन्स डल, नीरस, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, सैंड मीन्स बालू, नीरस बालू में, ऑफ डेड हैबिट मीन्स पुरानी आदतों के, अर्थात जहाँ पर कि तर्क की स्वच्छ धारा पुरानी आदतों के नीरस रेगिस्तान के बालू में भटक कर न चली जाती हो। यहाँ पोएट कहना चाह रहे हैं जहाँ पर लोग पुराने रीति रिवाजों के आदि न हो करके तर्क के आधार पर नवीन विचारों को, नए विचारों को स्वीकार करने के लिए हमेशा उत्सुक हों, अग्रसर हों। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, जहाँ पर कि लोगों के मस्तिष्क हमेशा आगे की ओर अग्रसर होते हों, by thee मीन्स ईश्वर की प्रेरणा से, जहाँ पर कि लोगों के मस्तिष्क ईश्वर की प्रेरणा से
इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, हमेशा विस्तृत होते हुए विचारों तथा कार्यों की ओर अग्रसर होते हों। अर्थात पोएट यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर कि लोगों के मस्तिष्क ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त करके हमेशा विस्तृत होते हुए विचारों तथा विस्तृत कार्यों की ओर आगे की ओर बढ़ते रहते हों। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। पोएट कह रहे हैं माय फादर, हे मेरे पिता, हे मेरे ईश्वर, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के इस प्रकार के स्वर्ग में, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को परिवर्तित कर दीजिए, अर्थात मेरा देश इस प्रकार पूर्ण रूप से प्रगति करे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।